खेल प्रतियोगिताओं में मैडम श्रीमती रश्मि दुबे, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षिका पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा। मैडम श्रीमती नीलम माहेश्वरी, प्राथमिक शिक्षिका। सरस्वती वंदना लेकर प्रस्तुत है हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे। सरस्वती वंदना। दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। बचपन बहुत भोला था जब मैंने अपना मुंह खोला था, एक सुंदर सी लल्ला को मैंने दादी माँ बोला था। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, मान्य प्राचार्य महोदय, मान्य प्राचार्य महोदय, सम्मानित दादाजी दादी जी एवं नाना जी नानी जी, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं हमारे विद्यालय के प्यारे बच्चों, आप सभी को ग्रैंड पेरेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं और सादर नमस्कार। आज का ये अवसर बहुत खास है क्योंकि आज हम उन जड़ों का उत्सव मना रहे हैं जिनसे हमारी पीढ़ियां मजबूत होती हैं। दादा दादी और नाना नानी केवल परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि अनुभव की जीवित पुस्तकें हैं जिनके पन्नों में संस्कार, धैर्य, प्रेम और जीवन की सच्ची कहानियाँ छुपी होती हैं और सही होती हैं। इन पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।
मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन मल्होत्रा मैडम, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कोटा। आपने अपने सेवा काल में न जाने कितने बच्चों को जीवन को दिशा दी। मैडम के स्नेहपूर्ण निर्देशन में मुझे भी एक वर्ष कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। विशिष्ट अतिथि श्रीमती रश्मि दुबे मैम, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर। प्राथमिक शिक्षिका की नींव को आपने अपने स्नेह और समर्पण से मजबूत किया, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि श्रीमती नीलम माहेश्वरी मैम, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षिका, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा। आपका अनुभव और अपनापन आज भी हमारे विद्यालय के आत्मा से जुड़ा है। हमारे तीनों अतिथि इन्होंने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेवा काल में अलग अलग विद्यालयों पर अपनी सेवाएं दी, परंतु सबसे अधिक सेवाएं हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा को दी है। हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा के बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने ज्ञान की ज्योति से लाभान्वित किया है। तो दादाजी एवं दादी जी, नाना जी, नानी जी, आपकी कहानियों में इतिहास है, आपकी गोद में सुरक्षा है, आपकी सीख ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। आज के 21वीं सदी के बच्चे डिजिटल दुनिया में काफ़ी तेज हैं, पर आपके अनुभव उन्हें संतुलन सिखाते हैं कि जीत में विनम्रता और हार में धैर्य किस तरह से रखा जाता है। हमारे योग्य सम्मानित अरविंद पांडे जी ने काफ़ी पुराने प्रसंगों को आपके सामने साझा किया। इस अवसर पर मैं भी एक प्रसंग जो महाभारत से संबंधित एक साझा करना चाहता हूँ। ये प्रसंग है युधिष्ठिर से जुड़ा हुआ, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं। युद्ध का समय था, कुरुक्षेत्र में पांडवों की और कौरवों की सेनाएं सजी हुई थी। कौरवों की सेना में हस्तिनापुर की सेनाएं, भगवान श्री कृष्ण की 7 अक्षौहिणी सेना और कई महारथी थे, और पांडवों की सेना यकीनन उनसे छोटी थी और शक्ति भी उनसे कम थी उनमें। परंतु श्री कृष्ण जी की सलाह, सूझबूझ और उनके निर्देशन के कारण पांडवों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो श्री कृष्ण जी ने काफ़ी सारे जो सलाहें दी थी, उसमें से जो प्रथम कार्य उन्होंने किया था वो था युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व। उन्होंने युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर को एक सलाह दी। वो सलाह क्या थी? युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार अपने सभी शस्त्रों को रथ में रखा और नंगे पैर रणभूमि में उतरकर कौरवों की सेना की तरफ जाने लगे। पांडव ये सब देख के हतप्रभ हो गए कि ये धर्मराज जी क्या कर रहे हैं। युधिष्ठिर गए और अपने परिवार के जो बुजुर्ग थे उनको प्रणाम किया। उनके बुजुर्गों में पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और उनके मामा शल्य थे। उन्होंने उनकी चरण वंदना करी और उनसे कहा, आप मेरे पूज्य हैं, आपके आशीर्वाद के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अब वो बुजुर्ग जो कि युद्ध में उनके विरुद्ध खड़े थे, पर फिर भी उन्होंने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। और कहते हैं जहाँ दादा दादी का आशीर्वाद है वहाँ विजय हमेशा निश्चित होती है। उसके बाद क्या हुआ ये सर्वविदित है। आज का ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि पीढ़ियों के सेतु को मजबूत करने का प्रयास है, जहाँ बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि परिवार की उस मजबूत नींव का उत्सव है जिस पर संस्कारों की एक इमारत खड़ी होती है। आज हम उन हाथों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उन आवाज़ों को नमन कर रहे हैं जिनमें कहानियाँ ही नहीं बल्कि जीवन का सार छिपा होता है। अंत में मैं आप सभी अतिथियों को, हमारे सम्मानित वरिष्ठ जनों को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि ऐसे शीतकालीन मौसम में भी आपने इतना समय निकाला और आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ और ये हृदय से कामना करता हूँ कि आज का यह दिन आप सभी के लिए स्मृतियों से भरा हुआ और आनंदमय एवं भावपूर्ण हो। अंत में मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा।
बिन बादल के बारिश के आसार नहीं होते, बिन मेहनत के सपने साकार नहीं होते। पति पत्नी और बच्चों से जिंदगी तो चल सकती है, पर दादा दादी के बिना परिवार नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ जयंत पटेल जी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अरे देखो देखो क्या क्या दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। छड़ी है बड़ी कमाल की, पास अगर कोई दुश्मन आए, छड़ी मार कर उसे Hey,
की पावन धरती, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, थम ठाकर मिर्च उबार दियो, मेरे वतन की खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तैयारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बात नहीं बोल नजारे, कुछ सुनो भाई गाने की। बात नहीं बोल नजारे,
मेरे काले रंग के दामन की या झोल के सुती हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल के सुती हो। छोरे जाने मारे से तू किसका करे शिकार बता, किसने टोटोल्या वैसे कित पाया तने बाजार बता, किसने टोटोल्या वैसे कित पाया तने बाजार बता। वे माता ने धरती लेके दिन की छुट्टी हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल के सुती हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल के सुती हो। चुंदड़ी जयपुर का मंगवाई, रंगी सोने की घड़ाई, चुंदड़ी जयपुर का मंगवाई, रंगी सोने की घड़ाई, चांदी की नाखाई, कटी चिट्ठियां बांटी चिट्ठी बहू की जान की जाली, दामन विच चली जुती, बरगी देखो चीज के सुती, जगत भर पानी में चाली, जगत भर पानी में चाली, जगत भर पानी में चाली, जगत भर पानी में चाली। क्या के आगे सारा सौदा
दादा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम दादाजी के लिए एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम नाटक के माध्यम से उनके प्यार और महत्व को दिखाना चाहते हैं। हमारे नाटक में दादा का किरदार निभाने जा रहे हैं अर्णा और आयुषी, और मम्मी का किरदार निभाने जा रही है ऋषिका, और भाई बहन का किरदार निभाने जा रहे हैं सात्विक और लिया। आप सभी इस नाटक को देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। देखिए इस शानदार नाटक को। अच्छे से पढ़ना तुम दोनों।
अरे रे 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 रे, क्या हुआ? तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मम्मी भाई ने मेरे बैग में से चॉकलेट निकाल ली। तेनू तो झूठ बोलने की आदत हो गई है। मैंने कभी नहीं चॉकलेट, चल झूठी। माँ भाई झूठ कह रहा है, किसी ने ली है मेरी चॉकलेट, क्या दिक्कत है इसको? सात्विक, झूठ बोलना बुरी बात है और इसके साथ साथ तुम चोरी भी कर रहे हो। अपनी बहन के बैग से चॉकलेट चुराई तुमने, शैतान कहेंगे। माँ एक बात बताओ, बहन के बैग में से कुछ निकाला चोरी थोड़ा कहलाती है। किसी से बिना पूछे उसकी चीज या उसका सामान लेना चोरी नहीं कहलाता है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो धीरे धीरे तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ जाएगी और एक दिन तुम बन जाओगे चोर। अच्छा माँ, छोड़ो भी अब से नहीं करना चोरी। रिया, फोन रखो और बाहर आकर खाना खा लो। क्या मम्मी, मुझे नहीं खाना घर की सब्जी रोटी, मुझे तो बाहर का पिज्जा बर्गर ही खाना है। क्या हो गया इन बच्चों को? सारा दिन बस पिज्जा बर्गर, घर का खाना तो इन्हें खाना ही नहीं है। देखते हो तुम क्या हाल होता जा रहा है बच्चों का। ना किसी की सुनते हैं और ना मानते हैं, और खाने की बात करो तो कैसे झगड़ लें पिज्जा और बर्गर के लिए। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। पढ़ाई की बात करो तो माँ बाप की तो क्या किसी की भी नहीं सुनते हैं और सारा दिन बस मस्ती मस्ती और मस्ती करते रहते हैं। और देखो इनके फोन को, ऐसा लगता है जैसे सब लिस्टों की जगह फोन ले रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, अभी तो उन्हें मन चाहे जैसा भी आकार दे दो, लेकिन अगर अभी हमने उन्हें जल्दी नहीं समझाया तो उन्हें देर ना हो जाए। ये ऐसे नहीं समझेंगे। इन्हें समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझी है। साथ में लिया बेटा। हाँ दादाजी। चलो एक बार बगीचे में चलते हैं। हाँ दादाजी, चलो चलते हैं। देखो कितना सुंदर बगीचा है। हाँ दादाजी, बड़ा ही सुंदर बगीचा है। लिया बेटा, चलो उस पौधे को उखाड़ना तो। ये देखो दादाजी, मैंने उखाड़ लिया। अरे वाह रिया बेटा, तुमने तो बड़ी जल्दी उठाई। अब साथी बेटा, तो चला इस पौधे को उखाड़ना तो। देखो दादाजी, मैंने भी उखाड़ लिया। अब लेकिन तुम दोनों उस पेड़ को उखाड़ना तो। दादाजी, ये तो निकल ही नहीं रहा। देखा तुमने, तब पेड़ छोटा होता है तो उसे उखाड़ना कितना आसान होता है, पर तब वह बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसे उखाड़ना कितना मुश्किल। इसी तरह हमारी मन की बुलाए तो छोटे पेड़ के समान छोटी होती है तो उन्हें खत्म करना बहुत आसान होता है, पर तब वह बड़े पेड़ के समान बड़ी हो जाती है तो उन्हें दूर करना नामुमकिन हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादाजी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। अब मैं पढ़ाई से कभी चीजें जुड़ाऊंगा और किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करूंगा। और रिया बेटा, तुम्हारा क्या करे? तुम तो दिन भर बाहर का ही खाना मांगती रहती हो। हाँ दादाजी, अब से मैं भी बिल्कुल फोन नहीं चलाऊंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा घर का बना खाना ही खाऊंगी। अच्छा बच्चों, ये हुई ना बात। हाथा माई
लाई पेड़ों की सरी आई गजरो आई गजरा में मारी दान गण लेगी दादी जी आगे वाले विद्यार्थी, आप सभी को ताला दिवस की हार्दिक बधाई। मैं आप सबको विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगी कि आप सभी के ग्रुप डांस की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर सभी डांसेस की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। हमारी संस्कृति में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम्। अपने से बड़े को नमस्कार करने वाले की, वृद्धों की सेवा करने वाले की चारों ही चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु आपके स्वयं के वश में नहीं है, पर प्रतिदिन आप यदि किसी की चरण वंदना करके, अपने से बड़े का वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आयु बढ़ती है। दूसरी चीज है विद्या। विद्या भी आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके माता पिता अथवा घर के बुजुर्ग जो हैं आपको विद्यालय भेजते हैं। आपने देखा होगा कि सभी लोग जो हैं, सभी लोगों को विद्या प्राप्ति का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इस विद्या का कितना महत्व हमारी संस्कृति में पहले से ही कहा गया है। नृपत्वं च विद्वत्वं च नेम तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और विद्वान की कभी भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा को तो सिर्फ अपने ही देश में पूजा जाता है, पर विद्वान को समस्त संसार में पूजा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि विद्या प्राप्ति का कितना महत्व है। कार्य की भूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव निःशुकः। आप भूप और यौवन से संपन्न हैं, आपने एक बहुत अच्छे ऊंचे कुल में जन्म लिया है, किंतु आप यदि अशिक्षित हैं तो एक विद्वानों की सभा में उसी प्रकार से शोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार से कि किंशुक का फूल। किंशुक का फूल क्या है, देखने में बहुत सुंदर होता है किंतु उसमें सुगंध नहीं होती। इसलिए मनुष्य में भी जो है विद्या रूपी गुण का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको एक इतनी अच्छी संस्था में विद्या प्राप्ति का अवसर मिल रहा है। तो यदि आप अपने जीवन में बड़ों का आदर करते हैं और प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्ये वचने का दरिद्रता। मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु भी जो है यदि उनसे अच्छा व्यवहार किया जाए तो वो आपसे खुश होते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, हमेशा
मीठी ही वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने में दरिद्रता गरीबी का परिचय नहीं देना चाहिए। अतः यदि आप अपने जीवन में इन दो चीजों को अपनाते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करते हैं, सिर्फ दादा दादी नहीं, आपसे अगर आप 3rd क्लास के स्टूडेंट हैं और 4th क्लास के स्टूडेंट का भी आपको रेस्पेक्ट करना है और मीठी वाणी बोलते हैं तो आप अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुमन मल्होत्रा जी, पूर्व प्रधानाध्यापिका इसी विद्यालय से, और दो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हमारे मध्य मौजूद हैं, श्रीमती नीलम माहेश्वरी और श्रीमती लक्ष्मी जोगी जी, दोनों इसी विद्यालय से अपनी सेवा काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। नीलम माहेश्वरी मैम तो यहीं से रिटायर हुई और लक्ष्मी मैडम जो है ना इच्छा के विरुद्ध थोड़े समय के लिए केवी नंबर 1 क्षेत्र में गए। हालांकि दिल को ये इसी स्कूल में छोड़ के चले गए थे, है ना, शरीर इनका 1 साल वहाँ रहा। तो यहाँ की जो फिजाएँ हैं ये इनके दिलो दिमाग में बसी हुई हैं और हमारा ये कर्तव्य भी बन जाता है कि इनको हमेशा विद्यालय से जोड़े रखें और इनके जो अनुभव हैं वो उनका लाभ हमें मिलता रहे। सुमन मल्होत्रा मैम तो हमारे AMC की मेंबर भी हैं और समय समय पर इनका मार्गदर्शन BMC मीटिंग के माध्यम से विद्यालय प्रशासन को मिलता है। और दोनों मैडम जो है इनका भी बड़ा स्नेह इस स्कूल के प्रति है। तो मैंने यही मेरे मन में था कि इस अवसर पर इनको बुलाते रहे ताकि विद्यालय को देखकर भी इनको खुशी हो और साथ ही साथ उनकी सद संगति का जो है हम सब लोगों को भी लाभ मिले। तो आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अभी जो वरिष्ठ अभिभावक हैं, दादा दादी नाना नानी, उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किए और अपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। तो उन सब लोगों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत था। मेरे सभी साथी लोगों ने भी पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और प्राइमरी की जो हमारी टीम है और जो जिस तरह से ऊर्जावान और बहुत ही स्मार्ट टीचर्स हमारे हैं, तो उनके गुणों का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, शब्दातीत है। और मैं हृदय से बहुत ज़्यादा गदगद हुआ आज के इस कार्यक्रम की शोभा और उसकी सुंदरता को देख करके। और हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का और विद्यालय परिवार का, सभी बच्चों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये कार्यक्रम हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो जिसका एक उद्देश्य है कि किस तरह से दादा दादी और जो नाना नानी, जो वरिष्ठ, जो जिन्होंने पूरे जीवन का अनुभव अपने में समेटे हुए हैं, उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार बच्चों को मिले और उनके जीवन में भी छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनसे उनके रक्त में नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ। जैसे हम कितने ही टेंशन के माहौल में जब घर आते हैं, मेरे भी छोटे छोटे एक पोता एक पोती है, लेकिन जब वो दादाजी कह करके मुझे बुलाते हैं तो उस समय सारी थकान खत्म हो और जो आनंद है शब्दातीत जो अनुभव होता है, जो जीवन का अर्थ जहाँ वृद्धजनों को मिलता है, वो सच में इस नई पीढ़ी से ही मिलता है। और इसी तरह नई पीढ़ी जो ये इनकी जो छत्र छाया दादा दादी नाना नानी की, हर समय एक प्रोटेक्शन, एक गाइडेंस, एक प्यार, ये जो बचपन का आनंद जो है वो वहीं पे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके दादा दादी का बहुत लंबे समय तक उनको आशीर्वाद मिलता रहता है। और बड़े ही सौभाग्यशाली वो वरिष्ठ जन हैं जिनको अपने पोते पोती और जो भी हैं बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अपने आंगन में जो है उनकी गतिविधियाँ, उनकी जो चहल पहल और उनकी बात सुलभ हरकतें और क्रियाकलाप
जब उनको देखने को मिलता है तो जीवन का सांसारिक जीवन का सर्वोत्तम आनंद जो है उनको प्राप्त होता है। तो आप सब लोग दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें और मैं लोग आपके समय समय पर कार्यक्रम में पधार करके और अवसरों पर विभिन्न अवसरों पर पधार के और इसका विद्यालय की जो प्रतिष्ठा और इसकी उन्नति में चार चांद लगाने में अपना मार्गदर्शन सहयोग और स्नेह इसी प्रकार देते रहें। और एक बार पुनः आप सभी उपस्थित महानुभावों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम तो किसी का क्या लें, क्या तो जैसे हीरो ने स्टार से चाहे हमारे एच.एम. शुभम जी हो, चाहे वरिष्ठ साथी परमार जी हो, इनका तो आप इनको 10 दिन लगातार अपने यदि काम करेंगे तो उनकी ऊर्जा का क्षरण नहीं हो सकता। असीम ऊर्जा के स्रोत है ये। और हमारे जो रेगल साहब हैं, इनकी कला का तो कभी न कभी दोहन करेंगे और बड़े इसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना आपकी बार एनुअल डे पर जो है जरूर इनका ही एक स्पेशल आइटम रहे, क्योंकि कलाकार अद्भुत है और उच्च कोटि के कलाकार है। और इसको बोलते हैं वो ये प्रोफेशनल नहीं, मतलब भाई हॉबी इसके जिसे कहते हैं ना एमेटर, उस तरह के कलाकार हैं ये। और प्राइमरी में जितने भी लोगों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और जिस तरह से आज इतने स्मार्ट लग रहे थे कि मतलब इनका स्मार्टनेस में कंपटीशन का कहाँ तक कोई करेगा, तो ये अच्छी चीज़ है, इससे सुंदरता लगती है। और केंद्रीय विद्यालय की ये कल्चर है, वाइब्रेंट जो कल्चर है वो ये रिफ्लेक्ट होती है। और मुझे लगता है आप सब लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। तो आप सब लोगों को एक बार पुनः इस वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।